अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो इंटरव्यू के हवाले से मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं और आज की डेट में 6 मार्च को जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए गए हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में, तो वो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ ताकि जो आप इन तमाम सवालात के लिए जो कि कॉमनली पूछे जा रहे हैं, लास्ट वर्किंग डे में जो इंटरव्यूज़ हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप ताकि मेंटली तौर पर आपके पास आइडिया हो, आप मेंटली तौर पर तैयार रहें इन क्वेश्चंस के लिए और आपके पास रीज़नेबल आंसर्स इन क्वेश्चंस के हों। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन का ही है। तो इंट्रोडक्शन, जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें इंट्रोडक्शन लाजमी कराया जाता है और बाज़ औक़ात इंट्रोडक्शन जो है वो ख़ुद भी कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपने अपना, ज़ाहिर-सी बात है वो शुरू से ये बात हो रही है, इंट्रोडक्शन आपके पास तैयार होना चाहिए अपना, जिसमें आपकी मुकम्मल डिटेल और उसमें आपकी डिग्री से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने कब कंप्लीट की थी और किस सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन है, कहाँ से आपने किया है, यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह, और साथ में अगर आपने डिग्री के बाद कोई जॉब की है, जॉब एक्सपीरियंस आपने इंट्रोडक्शन में लाजमी शामिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास अबाउट ZTBL, ये कॉमन क्वेश्चन कल भी किया गया था कि ZTBL के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो भी उसके बारे में बताएं ZTBL के बारे में, उसको दूसरे तमाम कमर्शियल बैंक से डिफरेंशिएट लाजमी करना है आपने, क्योंकि ये बाकी बैंक से डिफरेंट है। और डिफरेंट इस तरह से है कि बाकी बैंक्स भी कर्ज़ा देते हैं, लोन देते हैं, फार्मर्स को भी देते हैं वो लोन, लेकिन ये बैंक सिर्फ़ और सिर्फ फार्मिंग कम्युनिटी को लोन देता है, फार्मर्स को लोन देता है। इसके अलावा ना इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देता है और ना नॉन फार्मर्स जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी ये लोन नहीं देता। सिर्फ फार्मिंग कम्युनिटी से, फार्मर्स से ताल्लुक़ है इसका, और उसमें डेयरी फार्मिंग के लोन भी देता है और साथ में जो ज़मीन पर फसलें काश्त की जाती हैं उनके लोन भी देता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आज न्यू है हमारे पास, वो फादर नेम के बारे में पूछा गया है और फादर्स का जो, आपके फादर का ऑक्यूपेशन है, आपका जो पेशा है वालिद साहब का, उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें तो कोई डाउट किसी को भी नहीं है कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं। अगर वो ज़राअत से मुंसलिक हैं तो ये वेल एंड गुड आंसर होगा आपका। तो कोई भी प्रोफेशन है उनका, कोई भी ऑक्यूपेशन है, वो आपने लाजमी उनको बताना है। वो गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं या है कोई काश्तकारी वगैरह उन्होंने फार्मिंग की है, तो वो आप उनको बताएंगे ऑक्यूपेशन के बारे में। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, वाई यू वांट टू ज्वाइन ZTBL। आप ZTBL को जो है वो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपके इंटरेस्ट को शो करेगा इस जॉब में, कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी ये बात डिस्कस हुई है कि आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे इसमें, कि ZTBL से रिलेटेड अगर आपकी डिग्री है तो फिर भी, या आपने क्या सोचकर इसमें अप्लाई किया था। ZTBL के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है तो आप अपना इंटरेस्ट इस जॉब में शो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस फार्मर्स फेसिंग टुडे। जो फार्मिंग कम्युनिटी है, फार्मर्स हैं, वो किस तरह के चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं आजकल। तो वो चैलेंजेस में सबसे बड़ा मसला तो कैपिटल नहीं है उनके पास। लोगों के पास ज़मीन है लेकिन उसमें फसलें लगाने के लिए, फसलें उगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हर चीज़ महंगी हो गई है, खादें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। पहले खाद की बोरी जो रेट था उससे अब डबल रेट पे वो मिल रही है। जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके रेट डबल हो गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, देखें इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से जो पानी लगाया जाता है फसलों में, वो भी कॉस्ट उसकी बढ़ गई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स की, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, जबकि फ़सलों का जो रेट है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है हमेशा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फार्मर्स की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपसे पूछें वो भाई क्या है फ़सलों की, तो आपने कहना है कि ज़ाहिर-सी बात है उसकी बिजाई जो होती है, तो डीज़ल के महंगा होने से उसकी जो बिजाई की जाती है, ट्रैक्टर वगैरह जो चलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वहीं से उसका खर्चा ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है उसमें जो खादें इस्तेमाल की जाती हैं, जो बीज लिया जाता है, वो महंगे हैं मार्केट में, खादें डबल रेट से मिल रही हैं।
तो वो वहाँ से कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। पेस्टिसाइड जो स्प्रे वगैरह की जाती है फसलों में कीड़े मारने के लिए, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल रेट पर चली गई है मार्केट में। तो इससे ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है, और फिर जब मार्केट में फसलें बेचने का टाइम आता है तो मार्केट में उनको इतना ज़्यादा रेट नहीं मिलता। ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी हमारी पाकिस्तान की, और एग्रीकल्चर को ही समझ लें कि इसका बेड़ागर्क किया जा रहा है, और इसकी जो फार्मर्स को जो दी जाने वाली सब्सिडी है वो उस हिसाब से बहुत कम है जितनी इसमें मेहनत की जाती है। तो आपने ये चैलेंज जो है वो जो फार्मर्स का चैलेंज है ये इस तरह एक्सप्लेन कर देना, इस तरह मैंने आपको बताया है। तो छठा हमारे पास सवाल है, ZTBL फार्मर्स की किस तरह हेल्प कर सकता है। तो ZTBL फार्मर्स की बिल्कुल हेल्प करता है, ये बना ही फार्मर्स के लिए है, और उसमें आपने बताना है कि अगर आसान एक साथ पर ज़रूरी बैंक कर्ज़ा देता है फार्मर्स को तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और ये अगर आसान के एक साथ पर कर्ज़े जल्दी दे देता है, टाइमली दे देता है, तो ये भी जो है फार्मर्स के लिए बड़ी हेल्प होगी। तो अगर कर्ज़ा मिलने में देर होती है या कर्ज़ा ज़्यादा रेट पर मिलता है, उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, मार्कअप रेट लगता है, तो ज़ाहिर सी बात है फार्मर्स के लिए बड़ा मसला होगा। उन्होंने अपनी फसलें जो उगानी हैं, फसलें फिर उसमें से ज़रूरी बैंक को भी पे करनी है इंस्टॉलमेंट्स, और बाकी अपना जो उनकी जो कॉस्ट हुई है वो भी उनको पूरी करनी है, और घर के जो अखराजात होते हैं वो भी उन्होंने चलाने होते हैं। तो आसान एक साथ पर कम रेट पर मार्कअप पर ZTBL उनको कर्ज़े देता है। हमेशा से ये हिस्ट्री है, ज़रूरी बैंक का जो मार्कअप रेट है वो बाकी बैंकों से कम होता है। तो इस सूरत में ZTBL उनको जो है वो उनकी हेल्प कर सकता है फार्मर्स की। साथ में जो है आप ये भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर कि ZTBL जो है वो डेयरी लोन्स भी उनको देता है, जानवर पालने के जो हैं कर्ज़ात वो भी देता है, तो फार्मिंग का तो ये है कि ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। जानवर जो वो पालते हैं तो उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो डेयरी फार्मिंग है उसका बड़ा जो है किसानों को फ़ायदा होता है, तो उस सूरत में भी ZTBL उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो सेम वही क्वेश्चन जो लास्ट डिस्कस किया गया था कि अगर आपको रिमोट एरियाज़ में पोस्टिंग आपकी कर दी जाए तो आपके लिए क्या इश्यूज़ होंगे। तो इसका आपने किसी किस्म का जो है नेगेटिव आंसर नहीं देना। तो आपको जहाँ भी पोस्ट किया जाए, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है और हर जगह पोस्टिंग इसकी पॉसिबल है, तो आपने जहाँ भी आपकी पोस्टिंग की जाए आपने इसका पॉजिटिवली आंसर देना है कि जहाँ भी पोस्टिंग की जाएगी हमने वो जॉब करनी है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं जॉब के अंदर। आखिरी जो क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास एग्रीकल्चर की अगर डिग्री है तो फिर आप फार्मर्स की क्या हेल्प कर सकते हैं इस डिग्री को यूटिलाइज़ करते हुए। आपकी पोस्टिंग ZTBL में कर दी जाती है और आपके पास जो है वो एग्रीकल्चर की स्पेशलाइज्ड डिग्री है, तो फार्मर्स की हेल्प कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आज के इंटरव्यू में पूछा गया है इस्लामाबाद सेंटर में। तो इसका आंसर ज़ाहिर सी बात है, आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री है, स्पेशलाइज्ड डिग्री आपके पास है, तो आप फार्मर्स की बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। आप उनको क्रॉप्स के बारे में बता सकते हैं। आप उसके अंदर जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होती हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो आप मॉडर्न टेक्निक्स उनको बता सकते हैं। मॉडर्न मशीनरी के बारे में आप उनको बता सकते हैं। जो बीज वगैरह लिए जाते हैं मुख्तलिफ क्रॉप्स के, उनकी जो है उनके बारे में आप उनको डिटेल बता सकते हैं, और खादें किस टाइम लगती हैं और किस तरह की उनकी बढ़ोतरी होती है फसलों की, वो ज़ाहिर सी बात है एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इन चीज़ों के बारे में, तो वो उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। उनकी ड्यूटी तो होगी ZTBL की लोन के हवाले से भी, लेकिन जब उनका विजिट होता है फील्ड के अंदर तो वहाँ पर जाकर उनको गाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह एग्रीकल्चर की डिग्री होल्डर्स जो हैं वो फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन हैं जो मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन कर दी है अच्छे तरीके से। मज़ीद आपके जहन में अगर इन क्वेश्चंस के हवाले से किसी किस्म की कोई डाउट है या आपके पास कोई और आंसर बनता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।